वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं सब्यसाची और आपको स्वागत करता हूं मेरे दिल से पढ़ो चैनल में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री और उसका लेक्चर 2 में आ गए हैं। लेक्चर 1 जो था उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन जैसा था हम लोग का वैसे ही ख़त्म हुआ है, जो कि था एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है और एलिमेंट क्या है, उनका सिंबल्स क्या है, कैसे उनका नामकरण हुआ है। ठीक है ना। तो हम लोग का जो है जॉन जैकब बर्जीलियस, उन्होंने बोले थे कि हम लोग जो एटॉमिक जो एटम्स है उनको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहिए, जो आइदर वो जो है उनका नाम का पहला 2 लेटर हो, पहला लेटर हो, या फिर उनका लैटिन नेम हो। उसके हिसाब से हम लोग उनका दिए थे। पर हम लोग का अभी फिलहाल जो कंटेंट है वो हम लोग का सिर्फ यहाँ तक ही खत्म हुआ है। अब बचा है वैलेंसी फार्मूला रेडिकल्स। शायद मैं इस लेक्चर में इतना पढ़ाने वाला हूँ। तो वापस चलते हैं हमारे स्लाइड पे। तो मैं बोला था आपको कि जब तक ना हम लोग को एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं चलेगा, तब तक वैलेंसी जो है उसका सही मतलब हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो शुरू कर लेते हैं कैसे हम लोग वैलेंसी डिटरमाइन करते हैं और कैसे इन लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कैसा रहता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग का हाइड्रोजन से लेके पोटेशियम तक का मैं आपको बता दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको याद नहीं रखना है, इसको समझना है। अच्छे से समझ जाएंगे तो खुद से बना पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग हाइड्रोजन है, मतलब कोई भी एलिमेंट है, ये कुछ बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ। कोई भी एलिमेंट है उसका जो यहाँ पे जो नंबर दिया है ना वो उसका एटॉमिक नंबर है। जैसे हाइड्रोजन का हुआ 1 और हीलियम का 2 और पोटेशियम का हुआ 19, वो सब क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो है वही इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ठीक है, एटम्स में क्या क्या चीज है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो हम लोग का जो रहता है प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग अभी उसी के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो ई नेगेटिवली चार्ज है तो उसको ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, या इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब सबका कहाँ कहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन है वही सब देखेंगे। तो मैं पहले ये बता देता हूँ, जो एटॉमिक नंबर जितना है उसका इलेक्ट्रॉन भी उतना ही है। क्या बोला, नंबर। अभी बस यही काम हम लोग लगाएंगे। जैसे हाइड्रोजन का 1 है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम 11 है तो 11 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम का 12 है तो 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते कैसे हैं, हमारे जैसे सूरज के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। मतलब कोई भी एक एटॉम हो, मैं एक सिंपल सा सोडियम का बोल देता हूँ। सोडियम मान लो एक एटॉम है, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। ठीक है, और रहेगा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा जो न्यूक्लियस में रहेगा, और उसके चारों ओर जो है ऑर्बिट में क्या घूमने वाला है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। फिर से हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है, कितना इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में घुसेगा वो हम लोग को पहले देखना है। जैसे एक मेरा सोडियम ले लिया, ठीक है, Na। तो Na का एटॉमिक नंबर क्या है पहले वो देखना होगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 11। ठीक है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमको न्यूक्लियस के चारों ओर सजाना है। ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर मैं सजाऊंगा। ठीक है, अब कितना ऑर्बिट रहेगा, ये जो 11 है ना, पहले हम लोग का ऑर्बिट में हर वक्त 2 से ज्यादा नहीं रहने वाला, ये याद रख लो। पहले में कितना रहेगा, 2 रहेगा। पहले में कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब नेक्स्ट में मैक्सिमम कितना रहता है, 8 रहेगा। क्यों, ये ग्रुप में देखो, पहले वाले में 2 एलिमेंट्स है, 2 रहेगा। दूसरे में 8 है तो 8 ही रहेगा। तीसरे में 8 है तो 8 ही रहेगा। ठीक है, तीसरे में भी 8 है तो 8 ही रहेगा। पर हम लोग का 10 हो चुका है और बचा कितना, 1 है। तो ये हो गया मेरा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितना है, 2 8 1। तो यहाँ पे भी वैसे बना लेंगे। तो कितना मेरा हुआ, 3 सेल हुआ, मतलब 3 ऑर्बिट हुआ। ठीक नहीं हो रहा है जो भी, तो ये मेरा बन गया है 3 ऑर्बिट।
पहले में रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, फिर लास्ट में रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है मेरा क्या है, नाट्रियम या सोडियम का, सोडियम। अभी मैं नाट्रियम क्यों बोल रहा हूँ, नया नया अभी सीख रहा हूँ ना, नाट्रियम मतलब सोडियम इसलिए। तो सोडियम जो है उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो हम लोग को यही याद रखना है। वैसे ही मैं अगर सिलिकॉन का बनाता हूँ, सिलिकॉन का बोलो, सिलिकॉन का है 14, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 14। अब 14 को लिखूंगा, पहले में आएगा 2, दूसरे का आएगा 8, बचा कितना 4, तो ये हो गया मेरा सिलिकॉन का। ठीक है, वैसे ही मेरा कार्बन का लिखूंगा, कार्बन का कितना है 6, तो कितना होगा, पहले में 2, दूसरे में और बचा 4, तो ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही फास्फोरस का लिखूंगा, कितना होगा, पहले होगा 2, कितना है 15 है ना, 2, फिर होगा 8, 2 8 एंड देन 5। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोर, where कि फर्स्ट सेल where in the first cell there will be 2 electrons, in the second cell there will be 8 electrons and in the third cell there will be 5 electrons। तो फर्स्ट जो सेल है उसमें मैक्सिमम हम लोग का कितना 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, दूसरे सेल में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तीसरे में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। क्यों, तीसरा देख लो, तीसरा जो है पीरियड मेरा देख लो, तीसरे पीरियड में क्या है 8 ही एलिमेंट्स है, तो 8 मैक्सिमम यहाँ पे रह पाएगा। ठीक है, वो जो तीसरा सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन के लिए ही जगह है। तो मैं लास्ट और एक बता देता हूँ पोटेशियम का। पोटेशियम मेरा कितना है, या कैल्शियम का बताता हूँ। कैल्शियम क्या है 20 है, टोटल कितना है 20 है, तो पहले में आएगा 2, फिर आएगा 8, ठीक है, फिर थर्ड में आएगा कितना 8, 2 8 है 10, 10 + 8 = 18 और आएगा 2। तो यहाँ पे और भी एक चीज देख पा रहे हो, जिस ग्रुप का एलिमेंट होगा, जैसे ये 2 ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका लास्ट में कितना 2 इलेक्ट्रॉन रह रहा है। जैसे पोटेशियम का फर्स्ट ग्रुप का है तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, ये कितना फ्लोरीन, मान लो फ्लोरीन का बना, फ्लोरीन का है कितना 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्लोरीन का कितना होगा 2 हो गया और बचा कितना 7, मतलब उसका जो लास्ट सेल है मतलब आउटर मोस्ट सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इसीलिए वो 7th ग्रुप में है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग को बहुत कुछ पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है, एक तो मान लो सोडियम का मैंने लिख लिया था 2 8 1, ठीक है, 2 8 और 1, मतलब पहले सेल में 2 फिर 8 फिर 1, तो यहाँ से एक तो उसका ग्रुप नंबर जितना है उतना ही उसका बाहर का इलेक्ट्रॉन रहेगा, और वही इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वैलेंसी। इसी को वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी मतलब क्या है, जो बाहर का जितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो जितना इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है या फिर जितना इलेक्ट्रॉन वो किसी दूसरे से लेगा। ठीक है, या तो उसका देने का कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन है या फिर लेने का कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन कितना है, वो उसका वैलेंसी होता है। जैसे सोडियम का बोला, अच्छा ये लोग क्या है ना, अपना घर जो है ऐसे वो लोग बनाता है कि पूरा घर भरा रहे। घर मतलब उसका जो ऑर्बिट, उसका ऑर्बिट भरा रहे, ऐसे ही वो लोग स्टेबल रह पाएंगे। अगर उसका घर भरा होगा तभी वो लोग स्टेबल हैं। ठीक है, जैसे पहला सेल है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, वो जब भर जाता है तो वो स्टेबल रहेगा, अगर वो नहीं भरा होगा तो स्टेबल नहीं होगा। तो वैसे ही सोडियम जो है उसका बाहर में कितना है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, उसका बाहर का जो ऑर्बिट है उसमें है। अब वो क्या करेगा, इसी 1 इलेक्ट्रॉन को अगर किसी को दे पाएगा तो फिर बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मतलब पहला सेल भरा हो जाएगा, सेकंड सेल भी भर जाएगा, थर्ड सेल में तो है नहीं, तभी ये क्या है स्टेबल बनेगा। मतलब ए सोडियम एटम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज करता है तो बन जाता है Na पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज उसमें आ जाएगा, जो इसी को बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेडिकल।
तो मैं वैलेंसी किसको बोल रहा हूँ, वो जितना लूज करेगा ताकि वो स्टेबल बन सके, वही मेरा वैलेंसी है। जैसे सोडियम का वैलेंसी कितना है, वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1, ठीक है। वैसे ही हम लोग अगर फ्लोरीन का लेंगे, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन में क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 और 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले में तो 2 है, दूसरे में कितना है, 7 है, मतलब उसको 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है 1 इलेक्ट्रॉन किसी से वो ले आए, ताकि उसका घर भी भर जाए। कितना भर जाए ना, 2-8 कॉन्फ़िगरेशन का हो जाए। वो कैसे होगा, जब फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को अगर वो गेन कर लेता है, मतलब +1 इलेक्ट्रॉन, तब वो क्या बन जाएगा, F-, ठीक है, F- बन जाएगा। तब वो क्या होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा, ठीक है। तब उसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा, तब वो भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हर कोई स्टेबल रहना चाहता है। हमारे घर में जो चीज नहीं है या तो वो लाते हैं, या फिर पूरा ही ऐसा करते हैं कि पूरा वो चीज हमको जरूरत ही ना पड़े, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास शू है और मोजा नहीं है, इफ यू हैव ए शू एंड यू डोंट हैव द सॉक्स, ठीक है, सॉक्स, तो क्या करता है, या तो सॉक्स खरीदते हैं या फिर छोड़ो जूता ही नहीं पहनते हैं, यही करते हैं ना। तो वही चीज है वैलेंसी, मतलब अब फ्लोरीन का वैलेंसी कितना हो गया, फ्लोरीन का वैलेंसी भी 1 होगा, फ्लोरीन का वैलेंसी भी 1 होगा, क्योंकि इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, ठीक है। वैसे हम लोग दूसरा सबके लिए ही देख सकते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, ग्रुप 2 का है तो वो बाहर इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये अभी डायरेक्टली देख पा रहे हैं, पहले मैं समझा दिया। मैग्नीशियम अगर ग्रुप 2 में है, उसका बाहर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो क्या करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा, तभी वो स्टेबल हो पाएगा। जैसे बोला मोजा है और जूता नहीं है, सॉरी, जूता और सॉक्स, ठीक है ना। अगर हम लोग के पास जूता है और सॉक्स नहीं है, तो या तो हम सॉक्स लाएंगे या फिर जूता को नहीं यूज करेंगे। तो वही चीज है हम लोग का स्टेबिलिटी का बात। वैसे ही मैग्नीशियम क्या करेगा, उसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको दान कर देगा, ठीक है, वो दानी है। Mg क्या करेगा, सॉरी, Mg क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को, Mg क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ये करेगा, दे देगा -2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बन जाएगा, Mg2-, बहुत ही सिंपल है, Mg2-, ठीक है। तो ये Mg2-, इसको क्या बोलते हैं, ये है रेडिकल, ये है रेडिकल। पर वो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका वैलेंसी क्या है, 2 है। अब वैलेंसी और रेडिकल में आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब बाद में तो हम लोग डेफिनेशन रट लेंगे, डेफिनेशन देख लेंगे, उससे ये समझ भी जाता है, पर हम लोग को समझ में आना चाहिए ये चीजें। मैग्नीशियम का वैलेंसी फिर 2 हो गया। वैसे ही मैं एल्यूमिनियम का बोलूंगा, तो एल्यूमिनियम जो है ग्रुप 3 में है, तो उसके बाहर रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो देगा भी वो 3 इलेक्ट्रॉन, ताकि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 2-8 में आ जाएगा। पहले तो था कितना, 2-8-3, 10 + 3 13 होना है ना, तो 2-8, अब 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, बच जाएगा 2-8, तो ये स्टेबल हो गया। तो एल्यूमिनियम विल गिव 3 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, तो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो बन जाता है Al3-। तो ये जो है रेडिकल है। और इसका वैलेंसी एल्यूमिनियम का कितना है, वैलेंसी एल्यूमिनियम का है, वैलेंसी एल्यूमिनियम का है 3, ठीक है। अब सबके लिए हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी हम लोग का हाइड्रोजन, या पहले जो मतलब पहले जो थे वो हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन के पावर के हिसाब से डिफाइन किए थे, पर बाद में क्या हुआ, एक मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से हम लोग वैलेंसी क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन लूज, गेन और शेयर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होगा आइदर वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो देगा,
ताकि वो स्टेबल बन सके, एक स्टेबल कंपाउंड बन सके। तो वो जितना इलेक्ट्रॉन देता है या लूज करता है या गेन करता है, उसी को ही हम लोग क्या वैलेंस बोलेंगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, जैसे मैं सोडियम का कहा वो ग्रुप 1 में था, तो वन वैलेंस सेल में उसका एक इलेक्ट्रॉन था, तो उसका वैलेंसी 1 है, तो वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट सेल में उसका कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये जो बोला था सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, सॉरी प्लस लिख दिया, Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो Na प्लस है, तो ये जो है एक रेडिकल है, या फिर क्या बोलते हैं, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, मतलब आयन हो गया वो। क्यों, आयन और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, या क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसका वैलेंसी 7 था, एक इलेक्ट्रॉन वो लेके उसका वैलेंसी कंप्लीट करता है, तो जो क्लोरीन जो है वो क्या बन गया, एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, तो यही बात है। फिर नेक्स्ट में अगर देखेंगे, ये सबका वैलेंसी वैसे ही दे दिया मैं जो आपको बताया। अगर वैलेंस बाहर के सेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे सोडियम और आपका पोटेशियम, तो उसका वैलेंसी 1 होगा। अगर 2 रहेगा, जैसे आपका कैल्शियम, वैसे 2 रहेगा उसका वैलेंसी। 3 एल्यूमिनियम के केस में रहेगा। तो यही सब चीज वो फिर से लिखा है। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट or of an radical is the number of hydrogen atoms that will combine or displace one atom of that element। अच्छा, हाइड्रोजन एलिमेंट को कंपेयर क्यों कर रहा है? हाइड्रोजन जो है उसका 1 इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 के हिसाब से पकड़ा जाता है, सॉरी E1। तो एक जो है एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है उसमें, तो एक ही कंबाइनिंग कैपेसिटी उसका 1 के हिसाब से, इसीलिए इसको रेफरेंस में लेते हैं। मतलब जितना हाइड्रोजन के साथ वो कंबाइन कर पाएगा उतना उसका वैलेंसी है, यही लिखा है दूसरे शब्दों में। ठीक है, पर मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पुराना क्या था, वो हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करता था। ठीक है, अब तो वेरिएबल वैलेंसी और एक चीज है। वेरिएबल वैलेंसी क्या है? जब एक एलिमेंट या एटम क्या करता है, या तो हम पढ़े थे ना, या तो शेयर करता है या तो देता है। तो शेयर करने का बात आता है तो उस टाइम में हम लोग क्या थोड़ा ज्यादा ये हो जाता है, मतलब ऑप्शन मिल जाता है हम लोग को। जब देने के लिए हम मतलब वी आर फोर्स्ड टू गिव, तब तो हम दे देते हैं। पर जब हम शेयर करने का बात है तब एक ऑप्शन आ जाता है, कितना 2 शेयर करें कि 3 शेयर करें। उस टाइप का चीज यहाँ पे भी होता है एलिमेंट्स के साथ। क्या होता है, जैसे आयरन है, आयरन का वैलेंसी क्या है? आयरन का वैलेंसी है 2 भी दिखा सकता है, 3 भी दिखा सकता है। क्यों? कभी कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कभी कभी वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो फिर उसको उसका नामकरण हो जाता है ऑस लगा के, OUS, जैसे फेरस होता है। ठीक है, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो हम बोलते हैं फेरिक। ठीक है, ये फेरस फेरिक, तो ये इसी टाइप का हम उनका नेमिंग करते हैं। ठीक है, फिर दे शो है वेरिएबल वैलेंसी। जैसे कॉपर क्या है, यहाँ पे कॉपर क्या है, कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर जो लोअर लेवल का जो उसका वैलेंसी दिखाएगा उसको हम OUS देंगे, अगर हायर का इक देंगे। ठीक है, वैसे ही आयरन का फेरस फेरिक। फेरस मतलब यहाँ पे देखो FeO क्या है, आयरन 2 ऑक्साइड, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अगर वो ऑक्साइड बनाता है, आयरन 2 ऑक्साइड, उसमें फेरस नाम हो जाता है, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। और जब आयरन 3 ऑक्साइड मतलब फेरिक ऑक्साइड, वैसे ही कॉपर 1 ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड, वैसे ही क्यूप्रिक ऑक्साइड, जैसे मर्क्यूरस ऑक्साइड मर्क्यूरिक ऑक्साइड, प्लम्बस ऑक्साइड प्लम्बिक ऑक्साइड। तो ये जो है नेमिंग, ये नेम ऐसे नाम करते हैं। जैसे हम लोग का बच्चा हुआ तो उसका नाम करते हैं, आज टीना है कल मीना होगा। ठीक है, तो उस टाइप का वो एक बना लिया है। अगर छोटा वाला वैलेंसी होगा उसका मर्क्यूरस और बड़ा वाला है उसका मर्क्यूरिक।
ठीक है। अब स्टैनस, स्टैनिक, तो ये सब आप लोग का हो गया। वेरिएबल वैलेंसी ये याद रखिएगा। आयरन क्या करता है, आयरन हर कोई वैलेंसी नहीं दिखाएगा, केवल 2 या 3 दिखाएगा। कॉपर केवल 1 या 2 दिखाएगा। मर्क्यूरी केवल 1 या 2 दिखाएगा। लीड 2 और 4, टिन 2 और 4। ठीक है, ये सब हो गया हमारा वेरिएबल वैलेंसी का जो दिखा रहे हैं उसमें। अच्छा, नेक्स्ट है हम लोग का क्या है, ये। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे जो हम लोग का जो नेमिंग होता है, वो उसको जो नहीं, ये जो शेयरिंग करता है ना, जैसे मैं बोला कि सोडियम, सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो Na+ हुआ था, तो इसको हमको बोलते हैं मोनोवैलेंट। क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट, क्योंकि वो सिंगल ये है। जैसे मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो हो जाएगा Mg2+। अगर 2+ आता है उसको बोलते हैं बाईवैलेंट, वैलेंट। ठीक है, वैसे एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो बनेगा Al3+, तो ये हो गया ट्राईवैलेंट। ठीक है, तो ये वैलेंसी का नेमिंग है। जैसे हम लोग का थे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, बाई एटॉमिक, वैसे ही ये हो गया आप लोग का, ये बाई ने डाई होता है। ठीक है, डाई एटॉमिक, वैसे डाईवैलेंट, बाईवैलेंट भी बोलते हैं, डाईवैलेंट, बाईवैलेंट, और मोनोवैलेंट, ट्राईवैलेंट। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आएंगे फॉर्मूला पे। ठीक है, फॉर्मूला जो है, एटम क्या करते हैं, वो कंबाइन करते हैं। ठीक है, डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर सो एज टू फॉर्म ए स्टेबल कंपाउंड, या अनस्टेबल भी हो सकता है, वो कंपाउंड बनाते हैं। अब उस कंपाउंड को हम सिंबॉलिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे हम लोग बोले CO2, तो CO2 में क्या है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन एटम रेशियो में हर वक्त 1:2 में कंबाइन करते हैं। ठीक है, कंबाइन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये जो है केमिकल फॉर्मूला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का। अच्छा, ये केमिकल फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम लोग ऐसे लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या क्या चीज हमको पता चल जाता है, वही है इसका सिग्निफिकेंस। कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं तो हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो इसका ऑब्वियसली इम्पोर्टेंस है। केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका का इम्पोर्टेंस, वो है हम लोग का सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो है बोथ द मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, उसका क्वांटिटेटिव मतलब ये मिल जाता है रेशियो। जैसे एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे वो हम लोग का एक सिग्निफिकेंस हो रहा है ना। It represents both the molecules and the molecular formula, molecular mass of the compound। molecular mass मतलब कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो हम लोग पीरियोडिक टेबल जो आपका चार्ट है उसमें देख सकते हैं, इसका आता है 12। ठीक है, और इसका आता है 16 + 16। यहाँ पे दो एटम है, 16 एक का, फिर दूसरे का 16, टोटल हो गया हम लोग का 32, हो गया 12, तो टोटल हो गया 44 एटॉमिक मास यूनिट। इस एक कार्बन डाइऑक्साइड का, हर एक एवरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, उसका जो एटॉमिक मास यूनिट होगा ग्राम्स में, वो 44 एटॉमिक मास यूनिट होगा। ठीक है, तो 44 ग्राम्स होगा, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है हम लोग एक, ये फॉर्मूला हम लोग का सिग्निफाई करता है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लग दिया, मतलब वो 44 ग्राम्स होगा, और उसमें एक कार्बन 2 ऑक्सीजन होगा। ठीक है, द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द, ये भी बता देता है कितना, कौन कौन सा एटम्स उसमें प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, और मास बता देता है। और लास्ट में क्या बता देता है, कितना रेशियो में वो कंबाइन हुए हैं, रेस्पेक्टिव मासेस ऑफ द एलिमेंट, कितने रेशियोज ऑफ द रेस्पेक्टिव मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो ये लोग तीन, इसका सिग्निफिकेंस का 3 पॉइंट है। पहला, it represents the molecular mass of the compound of both the molecule and the molecular mass. Second, it represents the respective number of respective numbers of different atoms present in the molecule. Third, the ratio of the respective masses of the element.
ठीक है, जिसके रेशियो में वो कंबाइन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप क्लियर हो गए हैं क्या है कंपाउंड क्या है एलिमेंट, तो इसमें डिफरेंस बताइए। ये जो है और ये जो है, क्या लिखा, ये जो है CO, ये है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है एक एलिमेंट है, ठीक है, कोबाल्ट जो है एक एलिमेंट है जिसमें एक ही एटम है कोबाल्ट का। ये जो है CO, इसमें क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, जो कि 1:1 रेशियो में कंबाइन हुए हैं और फॉर्म किए हैं एक कंपाउंड जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये इस चीज को अगर डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं तब आप अभी तक का ठीक से मॉलिक्यूल और एलिमेंट और एटम ये सब को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारा हमारा ऐसे लिस्ट आएगा जो बुक्स में दिया होगा, बेसिक रेडिकल्स, एसिड रेडिकल्स का पूरा लिस्ट होगा, उसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये सब थोड़ा बहुत हम लोग का दिमाग में और नज़र में रहेगा, तब भी हम लोग अच्छे से केमिकल फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग का रेडिकल क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, रेडिकल इज एन एटम or a group of atoms of same or different elements that behaves as a single unit with a positive or negative charge। तो रेडिकल क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का चीज है, पर वो आइदर सिंगल एलिमेंट का हो सकता है या फिर कंबाइंड एलिमेंट का। कैसे, यहाँ पे ये जो है ये सब सिंगल एलिमेंट का, देखिए यहाँ पे क्या है, पोटेशियम K+, सोडियम Na+, लिथियम, ये सब मोनोवैलेंट है। ठीक है, इस लिस्ट में मोनोवैलेंट वाला दिया हुआ है, मतलब उसका वैलेंसी कितना है, 1, वैलेंसी है 1। ठीक है, उनका वैलेंसी है 1, ये सब का वैलेंसी है 2, ये सब 2 वैलेंसी का शो करता है, ये सब 3, ये सब 4। यहाँ पे देखिए आयरन जो है वो 2 भी करता है, 3 करता है, फेरिक आयरन 2। ठीक है, यहाँ पे फेरस, तो ये क्या है, ये वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी, फेरिक जो है, ये आयरन जो है वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है। वैसे ही प्लम्बम वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े थे, ये हम लोग का प्लम्बम जो है 2 और 4 उसका वैलेंसी शो करता है। ठीक है, ये सब बस लिस्ट है, इसको पढ़िएगा, और बाकी उसका ऊपर का जो मतलब है वो मैंने बता दिया, टेट्रावैलेंट क्या है, मोनोवैलेंट क्या है, डाइवैलेंट क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों लिखा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले आएंगे, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसमें नेगेटिव चार्ज है, वो लोग का भी ऐसे मोनोवैलेंट हो सकता है, डाइवैलेंट हो सकता है, ट्राइवैलेंट हो सकता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना होगा। और जो पॉजिटिव है उनको बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स किसको बोलेंगे, अगर इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन वी कॉल देम एज बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, वैसे ही इफ दे आर नेगेटिव आयंस और या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो फिर हम लोग बोलते हैं एसिड रेडिकल्स। ठीक है, ये एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल का डिफरेंशिएट है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग फिर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो फिर अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अभी क्या है, हम लोग क्या करेंगे और थोड़ा इसको अच्छे से देख लेंगे। ये जो है एमोनियम है, ये सब नाम में कैसे नेमिंग हो रहा है उसको हमको अच्छे से देखना है। एक तो प्लम्बस, प्लम्बिक, स्टैनस, स्टैनिक, ये एक तरीका है जो दिया हुआ था। अब इसमें क्या होता है, वैसे ही सल्फाइड रहता है, ये देखिए सल्फाइड जो है वो सिंपल S है, इसमें 2 आपका 2 माइनस है। ठीक है, पर सल्फाइड के बाद फिर सल्फाइट आएगा। ठीक है, फिर सल्फेट जो है यहाँ पे आ रहा है सल्फेट, इसमें क्या है SO4 2 माइनस, सल्फेट एक है, तो ये सब कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सल्फाइट SO3 होता है, यहाँ पे आया SO3, सल्फाइट है SO3 2 माइनस, सल्फेट है SO4 2 माइनस और सल्फाइड है S2 माइनस। तो ये चीज ऐसे ही सब कुछ होगा, ये सल्फाइड के केस में है, वैसे ही फॉस्फाइड के केस में होगा, P3 माइनस,
PO3 माइनस, ठीक है, PO4 3 माइनस। तो फॉस्फाइड के केस में सब ट्राईवैलेंट है, ठीक है। सल्फेट के केस में सल्फाइड, सल्फेट और सल्फाइड तीनों ही क्या है, डाईवैलेंट है। और फॉस्फाइड ये ट्राईवैलेंट है, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ब्रोमाइड, क्लोराइड, ठीक है, और आयोडाइड, ये सब क्या है, मोनोवैलेंट है। हाइड तो फ्लोराइड, ये सब क्या है, सब ये वैलेंट है, मतलब क्या, सिंगल है उनका। और इसका बड़ा वाला होगा तभी जैसे नाइट्राइड होगा -N- होगा, तो यहाँ पे नाइट्राइट फिर आ जाता है NO2 माइनस, फिर नाइट्रेट आ जाता है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा था IDE, फिर ITE, फिर ATE, ये उसका सफिक्सेस यूज होता है। सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्राइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, फॉस्फाइड, फॉस्फाइट और फॉस्फेट, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे हम लोग वहां पे कहते हैं स्टानस टैनिक, तो डाईवैलेंट अगर 2+ रहता है, 3+ रहता है, तो सॉरी वहां पे जैसे, हाँ मतलब 2 वैलेंसी दिखाता है, 3 दिखाता है, तो हम लोग क्या करते थे, इसको ऑस और इक करते थे। तो वैसे यहाँ पे भी कोई भी जैसे सल्फर का है, तो वो सल्फेट कब होता है, जब यह SO मतलब ऑक्साइड के हिसाब से होता है। अगर ऑक्साइड नहीं है तो ऐड कर देते हैं, ऑक्साइड जब आ जाता है सल्फाइट जैसे SO3, मतलब वहाँ पे O3 आ जा रहा है और 2 माइनस, तो यहाँ पे ऐड कर दिया। सल्फेट के कब होता है, जब 4 ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। जैसे ही नाइट्रेट, यहाँ पे देखिए जो है उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, नाइट्राइट में 2 ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रेट में 3 ऑक्सीजन आ गया। ये एक नेमिंग का स्टाइल है। फॉस्फाइड में ऑक्सीजन नहीं है, फॉस्फाइट में 3 ऑक्सीजन है और फॉस्फेट में 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये एक नेमिंग का स्टाइल हो गया। पर ये जो वैलेंसी बिल्कुल कौन सा में कितना वैलेंट है, ट्राईवैलेंट है कि डाईवैलेंट है कि मोनोवैलेंट है, टेट्रावैलेंट में ये 2 है, कार्बाइड और फेरोसियानाइड, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे देखिए, और एक चीज, क्लोरीन यहाँ पे क्या एक एटम नहीं है, कंबाइंड एटम्स है, जो कि नेगेटिवली चार्ज दिखा रहा है, इसलिए इन लोगों को बोला जाता है रेडिकल्स, ठीक है, रेडिकल्स। ओके, तो हम लोग का ये सब जो है अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि इसके आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। अगर ये सब याद होगा तो फॉर्मूला बना पाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला लिख पाएंगे। अगर आपको वैलेंसी ही नहीं पता तो फॉर्मूला बिल्कुल भी लिखना पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल ये सब याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना मेरे स्टूडेंट्स के पास ये फ्री एजुकेशन लेक्चर पहुंच पाएगा। वो लोग घर बैठे बैठे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर भी कराता हूं, तो उनके स्कूल के स्टडीज़ के लिए भी हेल्पफुल होगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी हेल्प होगा। काइंडली आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, और दूसरों को भी जितना शेयर करेंगे उतना आप लोग भी उनको पढ़ा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।